हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ टेट के सीटीपी सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल में सीजी टेट के और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्री में शॉर्ट ट्रिक के साथ एक अच्छा नोट्स और कंटेंट पाए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको पढ़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब हम टीचर बनेंगे तो बच्चे को कैसे समझना है कि बच्चे किस माहौल में रहता है, किस आनुवांशिकता से आया है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम किसी बच्चे को देखकर चिढ़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे में उस बच्चे की गलती नहीं होती। ठीक है, उसके पीछे उसके वातावरण की गलती होती है, उसके आनुवांशिकता बोलूं तो जेनेटिक्स मिस जीन। ठीक है, उसके पैदाइशी होते हैं। ठीक है, उनके माता पिता के वंश जो चली आ रहती है ना, उनके पूर्वज, उनके वंश माता पिता से जो चली आती रहती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आनुवांशिकता। ठीक है, जबकि पर्यावरण बोलूं तो हमारे आसपास का क्या है, वातावरण। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम आनुवांशिकता और पर्यावरण में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आनुवांशिकता का अर्थ, ठीक, आनुवांशिकता का अर्थ है व्यवहार और व्यक्तित्व। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति का या प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार क्या है, अलग होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आनुवांशिकता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सभी व्यक्ति का व्यवहार तो एक जैसा नहीं रहता, सभी का अलग अलग रहता है। ठीक है, वैसे ही व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, सभी व्यक्ति का क्या है, पर्सनालिटी अलग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आनुवांशिकता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आनुवांशिकता का नियम। ठीक है, आनुवांशिकता के 3 नियम हैं। पहला जो है वो समानता का नियम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बच्चे का माता पिता क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है, तो उसके बच्चा भी बुद्धिमान होता है। ठीक, किसी बच्चे का माता पिता का कद अगर ऊंचा है तो उसका क्या है, बच्चे का भी कद ऊंचा होने का चांस है। ठीक, किसी बच्चे का माता पिता अगर गोरा है तो बच्चे भी गोरा होते हैं। ठीक, अगर किसी बच्चे का माता पिता सांवला है तो सांवला भी होते हैं। ठीक, किसी बच्चे का माता पिता को यदि रोग है, ठीक है, को डायबिटीज है तो उसके बच्चे को भी डायबिटीज होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, समानता के नियम में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम है सेकेंड, भिन्नता का नियम। ठीक है, अगर किसी बच्चे के माता पिता को डायबिटीज है तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे को भी हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे का माता पिता का हाइट जो है वो ऊंचा है, ठीक है, हाइट जो है वो ऊंचा है, जैसे 5 फुट है या 7 फुट है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे का हाइट भी 5 फुट हो या 7 फुट हो, कम भी हो सकता है उससे। ठीक है, वैसे ही अगर किसी माता पिता के बुद्धि स्ट्रांग है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे का भी बुद्धि स्ट्रांग हो। ठीक है, किसी माता पिता के अगर क्या है, रंग है वो गोरा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे का रंग भी गोरा हो। अगर किसी माता पिता के बच्चे का रंग सांवला है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे का रंग भी सांवला हो। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, भिन्नता के नियम में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम समानता के नियम पढ़े थे, उसमें बच्चे और माता पिता के रंग रूप जो आनुवांशिकता है वो सेम था और इसमें क्या है, भिन्न है। ठीक है, अब थर्ड जो है वो प्रत्यागमन का नियम है, इसको सोरेनसन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके अनुसार माता पिता अगर मंद बुद्धि है तो बच्चा क्या हो जाएगा, तीव्र बुद्धि का होगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, प्रत्यागमन के नियम में। ठीक है, अब चलते हैं पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ बोले तो हमारे आसपास का माहौल। ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण। हम जब भी पर्यावरण की बात करें तो हमारे दिमाग में 3 चीज पहले दौड़ती है। ठीक है, परिवार, पड़ोसी, विद्यालय और या समाज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है, इन सब से मिलकर पर्यावरण क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। ठीक है, बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है,
पड़ोसी से, विद्यालय से या समाज से, इन सब से मिलकर क्या होता है, एक बालक का विकास होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्यावरण का अर्थ हो जाएगा हमारे आसपास का माहौल। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके 3 कारक होते हैं, पहला भौतिक कारक, दूसरा परिवार, तीसरा स्कूल शिक्षक। ठीक है, तो हम भौतिक कारक की बात करें तो भारत के जो हैं निचले भारत के लोग, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वहाँ के लोग क्या होता है, काले होते हैं, लेकिन उनका शरीर क्या है, वो मजबूत होते हैं। और उत्तर भारत की बात करें तो जैसे दिल्ली है, सिक्किम है, वहाँ के लोग चाइनीज टाइप के दिखते हैं। तो भौतिक कारक पर्यावरण में विकास में पर्यावरण में प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिस साइड के बच्चे हैं क्या है, जिस साइड का जो मौसम है वो क्या है, गर्म रहता है, तो उस साइड के बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन जिस साइड का जो माहौल है, ठीक है, या मौसम है, उस साइड क्या है, जिस साइड का मौसम क्या है, ठंड रहता है, तो उस साइड के बच्चे लोग क्या होते हैं, सुस्त रहते हैं। ठीक है, अगर हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में जाते हैं तो इकट्ठा बहुत सारे बच्चे को देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो भौतिक कारक, उसमें क्या होता है, बच्चे की उपस्थिति बहुत ज्यादा होता है कि वो भौतिक कारक क्या होता है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसको। ठीक, तो और सेकंड है हमारा परिवार। ठीक है, जैसे कि माता पिता है, ठीक, माता पिता जो बच्चे को जैसे संस्कार देंगे, ठीक, वैसे ही बच्चे में संस्कार आएगा। ठीक, अगर क्या है, बच्चे किसी बच्चे का माता पिता क्या है, आध्यात्मिक है, ठीक है, तो उसके बच्चा भी आध्यात्मिक होगा। तो क्या है, विकास को प्रभावित करता है परिवार। ठीक है, बच्चे के विकास में परिवार का अहम भूमिका है। ठीक, वैसे ही स्कूल और शिक्षक। ठीक है, बच्चे जो है क्या है, जितना परिवार का हाथ रहता है बच्चे के विकास में, उतना ही क्या है, स्कूल और शिक्षक का भी हाथ होता है। ठीक है, तो स्कूल और शिक्षक से भी बच्चे का विकास होता है और वहां से उसके विकास को प्रभाव भी होता है। ठीक है, प्रभाव भी पड़ता है। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।